कहते हैं जब आपको शिव को प्राप्त होना है, जब आपको शिव को प्राप्त करना है, शिव की कृपा को प्राप्त करना है, तब हमें शून्य होना पड़ता है। जब हम शून्यता को प्राप्त करते हैं, उस शून्यता में ही शिव की ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में फिर महसूस होती है। जब आप पूरी तरह से शून्य हो जाते हो, तब उस शून्यता में ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और तब हम शिव और शक्ति रूपी उस ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शिव तत्वा की उस ऊर्जा की, जहाँ पे मनुष्य उस शिव तत्वा से, उस ओम के रूपी उस ऊर्जा से जन्म लिया है इस संसार में, और इसी ओम में, उस शिव तत्वा में एक दिन विलय हो जाना है। लेकिन इस शिव तत्वा को हम अपने इस जीवन में, वर्तमान क्षण में भी शरीर के हर एक सांसों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उस शून्यता की, उस ऊर्जा की, जो हम सप्त ध्यान क्रिया के उस ऊर्जा के साथ जुड़ते ही शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं। सप्त ध्यान क्रिया एक ऐसी क्रिया जहाँ शिव तत्वा की उस ऊर्जा को आप प्राप्त होते हो। शिव जहाँ पे मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व के रूप में मौजूद है, स्वादिष्ठान चक्र में शिव की कृपा जल तत्व के रूप में मौजूद है, मणिपुर चक्र में शिव की कृपा अग्नि तत्व के साथ विलय होती हुई हम उसे महसूस करते हैं। और ये ऊर्जा जब सुषुम्ना नाड़ी के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है, तब आप अनाहत चक्र पे पहुंचते हो। अनाहत चक्र एक वो चक्र जहाँ पे कि शरीर के वायु तत्व के साथ आप शिव की कृपा को महसूस करते हो। और ये सुषुम्ना नाड़ी में जब ये ऊर्जा और ऊपर की तरफ जाती है, तब आप आकाश तत्व को प्राप्त करते हो। आकाश तत्व यानी शरीर का विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, जहाँ पे कि हमारी ऊर्जा एक चरम सीमा पे जाते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ती है। शिव की कृपा में शिव और आप एक होते जाते हो, उस शून्यता को प्राप्त करते हुए। जब ये ऊर्जा आज्ञा चक्र पे यानी हमारे अंजना चक्र, छठे चक्र पे पहुंचती है, जहाँ पे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का मिलन होता है। दोस्तों, ये अनुभव जब आप करते हैं, आपकी आध्यात्मिक शक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है। ओम नमः शिवाय।